गुड मॉर्निंग डियर कलीग्स। देखो, सबका जनरली हम जब रोज बात करते हैं बिजनेस को लेके, तो आप थोड़े चिंतित दिखते हो और आपके पास में कोई आंसर्स होता नहीं है जनरली कि बिजनेस कैसे किया जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको, आप बताएंगे मंजीत भाई? कैपिटल नहीं होता हमारे पास। ओके, नहीं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कस्टमर, लीड्स नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएम। लीड्स नहीं है। ओके, जोरदार तालियां जसबीर के लिए कि लीड्स ने एकदम सही बताया जसबीर भाई ने। तो और क्या क्या रीजंस होते हैं? लीड्स नहीं है तो बराबर है, बिजनेस कहां से आएगा? रोज काम करने होता ही नहीं हमारे पास में। और क्या हो सकता है? बड़ी कॉल्स क्लोज नहीं होती सर। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग ये है वो क्लोज नहीं होती है, कस्टमर नहीं मिल रहे। वेरी गुड, कस्टमर नहीं मिल रहे। और क्या हो सकता है रीजंस कि जहां पर हम सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है, इंसेंटिव लेना है, एजेंट साथ नहीं दे पा रहा, साथ नहीं जा पा रहा। ओके, वेरी गुड, जोरदार तालियां। एजेंट साथ नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास में बिजनेस करने के लिए नहीं है। और कोई रीजंस बता सकता है? हाँ परवेश भाई, आप कुछ बोल रहे हो? रिजेक्शन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। ओके, रिजेक्शन ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए, इस वजह से हमको बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है। और क्या हो रहा है कि प्रेशर तो बिल्टअप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम टारगेट अचीव करें, इंसेंटिव ले, प्रमोशंस ले, हमारे एलएम भी मोटिवेटेड रहे, वो हायर क्लब मेंबरशिप में जाए, बट लीड्स नहीं है हमारे पास में, कस्टमर्स नहीं है हमारे पास में, इंटेंशन तो है काम करने का बट जरिया नहीं है। तो इन्हीं सभी का सॉल्यूशंस देने के लिए आज का प्रेजेंटेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आप इंसेंटिव अर्न कर सके, प्रोडक्ट मिक्स ड्राइव कर सके और सारी वो चीजें कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिच इज यूनिक इटसेल्फ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अचीव योर गोल्स। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन अपने लिए है, हम सबके लिए है, अपनों के लिए है। हम, आप, हमारे एलएम, ये सब हम अपने और अपने लोग हैं और ये लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए दोस्तों, ये आप सबको भी पता है और हम इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखो, इंफॉर्मेशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है और अपना रिस्पॉन्स न्यूट्रल नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन दी जो एकदम परफेक्टली ऑलराइट है, बट क्या है कि हमारा रिस्पॉन्स हर कंडीशंस में अलग अलग आता है। ए को कोई आंसर बी करता है, बी के क्वेश्चंस को सी करता है, सी के डी करता है और इसी तरह से हम जो है आगे आगे बढ़ते हैं और चीजें पोस्टपोन करते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, माइंडसेट होता है, इमोशंस होते हैं, तो ये सब छोड़ के वी नीड टू ओपन फॉर न्यू आइडियाज। बिकॉज दोस्तों, आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशन डिमांड आपने देखी है कि हम यूलिप से नॉन यूलिप में शिफ्ट हो रहे हैं। टारगेट्स भी हमारे सबके अचीव करना और इंसेंटिव लेके ग्रोथ लेना हम सभी का परम कर्तव्य भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों देखो, सीआरपी का क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज वी नीड टू अलाइन आवरसेल्फ so that we can align with organizational goal. refigure your activities. अगर हम एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, रोज वही काम करेंगे, so how will you expect a different result when you are doing the same kind of activity again and again? In fact, it will get deteriorated, right? आज जो काम किया वही काम हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर execute with sense of urgency. अर्जेंसी तो है दोस्तों, ऐसे नहीं कि अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि जो काम हमको कल करना है, अगर हम उसको आज करते हैं तो वी विल बी एट एडवांटेजियस पोजीशन, बट हम जनरली काम पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हमको सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी चाहिए और कंटिन्यूअसली रिवाइव योर इफिकेसी इन सीआरपी। इफिकेसी जो है, ये सीआरपी से कैसे हम इंप्रूवाइज करेंगे, अपनी खुद की भी और अपने एलएम की भी, चलो आगे देखते हैं और साथ में मिलके सीखते हैं। तो देखो, कैटेगरी वाइज क्लाइंट लिस्ट, एक स्लाइड स्लिप हो गया, सॉरी एक्चुअली। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि आपको सेगमेंटाइजेशन करना है। सेगमेंटाइजेशन क्या करना है? पहले तो आपको प्लेस चूज करनी है कि कौन से प्लेस में आपको सीआरपी करनी है, वहां पे टारगेट कस्टमर क्या होगा, कंटेंट क्या डिजाइन करनी है, वहां के सारे अरेंजमेंट्स, रिफ्रेशमेंट से लेके, स्टेज से लेके, सिटिंग अरेंजमेंट से लेके सारी चीजें करनी है। आपको चूज करना है कौन सा यूएम के साथ जाना है और कौन सा एलएम उसको असाइन होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद में हमको डिलीवरी करनी है और अपना टारगेट सेगमेंट जो है, अपने जो कस्टमर सेगमेंट है दोस्तों, वो इस तरह से हमको डिवाइड करने हैं। देयर विल बी 1% ऑफ अ कस्टमर हु विल बी हाई प्रोपेंसिटी एंड हाई अर्निंग कस्टमर। उनके लिए हमको हाई टिकट साइज बेचने हैं, फिर आप प्रिविलेज बेच सकते हो।
या फिर आप उनको रिटायरमेंट सॉल्यूशंस भेज सकते हो। हो गया, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है।